आगे उर्मिला जी यहाँ देखिए। आगे सर बहुत बहुत हार्दिक क्या डरने जैसे हम आदमी वैसे आदमी। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। राजनीति ऐसी है कि आज अगर सुबह की चाय आप भाजपा के साथ पी रहे हैं तो शाम की शायद आपके साथ पिए या कांग्रेस के साथ पिए या शाम का रात का खाना हो जाए भाजपा के साथ। इसी कड़ी में उर्मिला जी हमारे साथ में हैं। उर्मिला गौतम शाहदरा में अनेक पद इनके पास रहे हैं, फिलहाल भाजपा की कार्यकर्ता हैं। उर्मिला जी, 2 दिन पहले रामनिवास गोयल जी के साथ आपने संगठन विस्तार के दौरान आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आज आपको भाजपा में सभी आपका सम्मान करने आए हैं, कुछ जिला अध्यक्ष जी भी आए। क्या कहना चाहती हैं, क्यों पार्टी बदली गई, क्या नाराजगी थी, क्या आम आदमी पार्टी छोड़ने का कारण रहा? ऐसा है, भाजपा परिवार बहुत बड़ा परिवार है। इतने बड़े परिवार में अनमन हो ही जाती है। उस अनमन को लेकर कुछ मैं अपसेट थी अपने दिमाग से। भाई रामनिवास जी मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि उनके साथ भी मैंने कार्य किया था, तो मेरा मन हुआ कि मैं बड़े भाई के पास जाऊं। तो मैं गई, उन्होंने मेरा अच्छा सा सम्मान किया, अच्छा सा स्वागत किया, बहुत मुझे सम्मान मिला। मगर क्या हुआ कि बाद में भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी परिवार के बहन भाई, युवा भाई, जिला अध्यक्ष, सांसद जी, सिद्धार्थन जी और मैं पूरे दिन मेरे घर में खाना नहीं बना, बहुत अपसेट रहे हम। जिला अध्यक्ष जी कहते हैं बहन राखी बांधो, मैं तभी जाऊंगा कि जब आप मेरे राखी बांधेंगी, जब ही अन्न जल करूंगा। उनकी आज मैं छोटी सी कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैंने उनके सबके कहने से अपना फैसला बदला। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज मैं शामिल हुई और शाहदरा मंडल के अनेकों कार्यकर्ता आज मेरे घर आए। उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, बहुत सम्मान दिया कि आज मुझे पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि बहनों को इतना सम्मान देते हैं, क्योंकि मेरी नाराज़गी होने के बाद उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। आखिर ये इस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नाराज़गी पार्टी से थी क्या या व्यक्ति विशेष से थी? देखो, मेनली तो यहाँ के जो नेता हैं, शाहदरा मंडल के मेन नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, अपने परिवार की बातें, उनकी कुछ कमियां ऐसी रही कि उन्होंने मुझे ध्यान में कहीं नहीं रखा। ठीक है। क्योंकि मुझे 30 साल कार्य करते हो गए भारतीय जनता पार्टी में। पूरे ज़िले में एक एक बंदा मुझे जानता है और लाल बिहारी तिवारी जी से लेकर मैंने इतने चुनाव लड़वाए हैं कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया कि जहाँ से मुझे जो काम मिलता है मैं फटाफट करती हूँ। और जो यहाँ के मेरे समिति अध्यक्ष हैं, मेरे साथ हमेशा लगे रहते हैं और बड़े बुजुर्ग जिन्होंने मेरा को सम्मान दिया है शुरू से, वो मुझे अभी तक भी देते हैं, अभी तक मेरे साथ कार्य करते हैं, जो कि 80-80 साल के हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरी बदौलत काम करने चाहते हैं, पार्टी की बदौलत। तो मैं चाहूँगी कि भाई सभी मिलके करें, किसी अन्य कार्यकर्ता के साथ ऐसा नहीं हो जो जिलाध्यक्ष जी को इतना झुकना पड़े। भाई वो पार्टी के बहुत सम्मानित। आपको ये लगता है कि किसी एक विशेष व्यक्ति ने, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने आपकी अपेक्षा की, आपको नज़रअंदाज किया, या किसी भी कार्यकर्ता को अगर वो नज़रअंदाज करते हैं कोई विशेष व्यक्ति तो आदमी मजबूरन पार्टी छोड़ता है, या कोई लालच था पार्टी ज्वाइन करने के लिए, आम आदमी पार्टी जो ज्वाइन किया आपने? देखो, लालच मेरा कोई नहीं था। लालच यही था, जैसे घर में अनबन हो जाती है, पड़ोसी के घर में जाकर बैठ जाते हैं, तो वो मेरा मन हुआ कि वहाँ से मुझे सम्मान मिल रहा है तो मैं वहाँ जाकर के बैठ। अब रामनिवास जी फिर आपको शाम को बुलाएंगे और घर पर आकर के बैठ गए और उन्होंने कहा कि आपने तो कमिटमेंट की थी और उन्होंने भी मना लिया, तो अब क्या करेंगी आप? क्या फिर से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेंगी? देखो, उनका इतना वो नहीं था, मेरे ही मन था आम पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि वो मुझे सम्मान देते हैं। अभी भी वो मेरे बड़े भाई हैं, हमारे घर जैसे रिलेशन उनके साथ है। अगर वो कहेंगे मैं उनसे क्षमा मांग लूँगी। ये उनको पता है कि मैं 30 साल से भाजपा की सदस्य हूँ, भाजपा की सदस्य रहूँगी। ये परिवार मेरा बहुत अच्छा है, वो भी परिवार है मेरा, ऐसा नहीं है, मगर वो अभी बहुत बचपन है। ठीक है। वो परिवार, ये परिवार मेरा युवा हो चुका है, इसलिए मैं वापसी आ गई हूँ, नहीं वरना मैं यहाँ से जा चुकी। पारुल जी भी साथ खड़ी हैं, विनय जी खुद जिले के मंत्री हैं और सभी भाजपा के कार्यकर्ता विशेष तौर पर आज जन्माष्टमी पर आए हैं आपको इतना स्नेह और सम्मान देने। क्या कहना है इनके बारे में? देखो, विनय जी और पारुल जी जनता को इकट्ठा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को इकट्ठा करने के लिए अनेकों समय अच्छे अच्छे कार्य करते रहते हैं। ये इनसे मैं बहुत खुश हूँ और इतने अपनी जेब से खर्चा करके सब लोगों को, अब ये जैसे लॉकडाउन हुआ है, सबको राशन देना, मतलब हर चीज़ ज़रूरत की बांटना, रक्षाबंधन पर फ्री रिक्शा, राखी, ये इनका बहुत बड़ा योगदान है जनता के लिए।
और आगे जनता इनका लगता है शाहदरा को ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति की काम करने की बिल्कुल जरूरत है। शाहदरा को ऐसे लोगों की, विनय भाई जैसे कि, पारुल जैसे कि बहुत आवश्यकता है। और जनता में जो इन्होंने अपना एक स्तंभ खड़ा किया है वो कभी नहीं टूट सकता। हम सोचें कि भाई इनका कद छोटा नहीं होगा, हमारे कहने से इनका कद बड़ा नहीं है, जनता के करने से इनका कद बड़ा होगा और है। और इनका बहुत योगदान है। मैं इन भाइयों को, बहनों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इतना साहस करके सारा दिन लगा, रात दिन मेरे पीछे लगाकर मुझे अपने परिवार में वापस लाए। जाहिर सी बात है, बात करेंगे विनय चौधरी जी से, जिला में मंत्री हैं शाहदरा जिला में। विनय जी, ऐसी जो नाराजगियां लगभग रहती हैं सभी कार्यकर्ताओं की, उस पर बात करेंगे। आज उर्मिला जी हैं, कल को कोई और भी हो सकता है। अगर कार्यकर्ता को आप निराश करेंगे तो जाहिर सी बात है संगठन का विस्तार नहीं होगा, टूटेगा। मैं आपको कविता जी बताऊं कि पार्टी से कोई नाराज नहीं होता। जो नाराज होता है वो व्यक्ति विशेष से नाराज होता है। ठीक है। तो हमें उस व्यक्ति विशेष को उसे ध्यान में रखना चाहिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं को एक साथ जुटा के पूरी टीम को लेकर आगे चले। ये पार्टी का विषय नहीं है, ये एक व्यक्ति विशेष का विषय है। ठीक है। तो इसलिए मैं तो उसी से यही कहना चाहूँगा कि हम भाजपा एक पूरा परिवार है, हम सब एक साथ रहते हैं और आगे भी एक साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है। साथ में जन्माष्टमी का भी पावन पर्व है, इस पे पारुल जी से भी बात करेंगे। पारुल जी, जन्माष्टमी की किस तरीके से बधाई देंगे इस समय पर? आप सबको इस ट्रस्ट की तरफ से, आर एस चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मैं जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये आर एस चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो हमेशा से ही लोगों की सेवा में लगा रहता है। और इस जन्माष्टमी में भी हमने मंदिरों के बाहर प्याऊ की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है कि भाई अपना जाते हैं लोग अपना दर्शन करने के लिए। तो गर्मी का मौसम है तो इसमें पानी बहुत ज़रूरत है, कि इसलिए हमने ये ट्रस्ट की तरफ से पानी की व्यवस्था की है। जल सेवा बिल्कुल। और ये आपको पता है कि जो हमारा भाजपा परिवार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उनके नेतृत्व में हर भाजपा का हर बंदा एक सेवा भाव में लगा ही रहता है। एक पार्टी की एक वो है कि स्लोगन जिसे कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, तो इसीलिए ही इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो ट्रस्ट है वो भी आगे सेवा करता रहता है। आज परिवार को फिर से नाराजगी खत्म हुई और आप सम्मान करने आ गई हैं बड़ी बहन का। बिल्कुल। जैसे कि कहते हैं ना कि परिवार में जो दो बर्तन होते हैं वो हमेशा टकराते हैं, खटकते हैं। तो परिवार में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता, क्योंकि मनभेद होगा तो उसका फायदा तीसरा बंदा ले जाता है। तो भाजपा एक परिवार है, तो ये परिवार है, कुछ दिन की बात है फिर सब इकट्ठे होते हैं, सब परिवार एक साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पारुल जी ने कही। चलते चलते उर्मिला जी से सिर्फ दो बातें जरूर पूछूंगी। खुद जिला अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि मेयर रहे हैं पूर्व मेयर निर्मल जैन जी, उनसे कोई मतभेद रहा हो, उन्होंने कहीं नजरअंदाज किया हो? उनसे सिर्फ मेरा यही मतभेद है, इस समय मतभेद है कि भाई उन्होंने मुझे इस समय कहीं नहीं रखा, समिति स्तर पे भी नहीं रखा, इसलिए मैं थोड़ी अपसेट ज़्यादा हो गई थी। आपको लगता है उनके ऐसे कार्य से निगम चुनाव में परेशानी आ सकती है या भाजपा उसको टेक ओवर कर लेगी? देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतने अच्छे हैं, सब मिलकर कार्य करते हैं। अगर कोई एक कार्यकर्ता कार्य नहीं करता उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सब मिलकर कार्य करेंगे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, शाहदरा की जनता भी इस समय पे निर्मल जी के कार्य से खासा संतुष्ट नहीं है। 5 साल पूरे होने को हैं, मेयर भी रहे हैं, तो क्या लगता है उसकी खामी कहीं ना कहीं आने वाले प्रत्याशी को तो नहीं उठानी पड़ जाएगी? देखिए, ये तो मैं कह नहीं सकती जनता का क्या मन है जी। बाकी हमारे निगम पार्षद है, उनकी मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकती। ठीक है। बाकी कुछ कमियां रही थी, उनका मैं वो रख करके चली गई थी पार्टी से, उनकी वजह से। बाकी अब मैं आ गई हूँ, आप सबने बुला लिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अपने परिवार में बैठी हूँ। बिल्कुल, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। पुराने कार्यकर्ता हैं, 2 कदम आप आगे आए और ये बताएं सर, निर्मल जैन से जो नाराजगी है सिर्फ जनता की ही नहीं, कार्यकर्ताओं की भी, कहीं ये आने वाले निगम चुनाव पे भारी ना पड़ जाए? नहीं, भारी तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी मैडम जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना पीरियड में और वैसे भी इतने कार्य जनता के लिए किए हैं नगर निगम में, भारी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और उसके अतिरिक्त जो राष्ट्रीय लेवल पर जो हमारे देश का नाम हुआ है, देश की छाप विश्व में पड़ी है, तो वो जनता सब जान चुकी है, ये बिल्कुल भारी नहीं पड़ना। और जो ये फसली बटेरे हैं ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है मेरा। और
इस समय पर आप भी पूरी कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी रामनिवास गोयल खुद संगठन विस्तार कर रहे हैं, शाहदरा के अंदर आने लगे हैं, और क्या कहना उस पर? संगठन विस्तार हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। उनको फ़ायदा केवल कैसे मिला, अगर कांग्रेस पार्टी ज़रा भी स्ट्रगल में होती तो ये आम आदमी पार्टी कभी सत्ता में नहीं आती। आपने देखा होगा जहाँ भी हम कांग्रेस लड़ी है 20,000 भी वोट मिले वहाँ बीजेपी जीती है। सर सिर्फ इतना पूछूंगी, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ना रोटी ले जाए? नहीं, हम बिल्कुल नहीं लेने देंगे, हम बंदर को कामयाब नहीं होने देंगे। ये ज़रूर मैं कहूँगा, इसमें जो हेड हैं तो उनको चाहिए किसी भी संगठन को चलाने के लिए, किसी संस्था को चलाने के लिए बहुत गुंजाइश रखनी पड़ती है, प्रेम भाव रखना पड़ता है। एडामेंसी काम नहीं आती है, हठ धर्मी खराब करती है हमेशा। तो ये मेरा अनुरोध है, जैसा कि उर्मिला जी ने अपने विचार व्यक्त किए, इनको ऐसा महसूस हुआ तो उनको कदम उठाकर स्वयं आगे आकर इनका जो गिला शिकवा दूर करना चाहिए। तो वो अच्छा, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। हालांकि ये सब चलता रहेगा, राजनीति का टाइम है, आने वाला जो इलेक्शन का समय है, ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी। उर्मिला जी वापस घर आ गई हैं, भाजपा के अंदर आ गई हैं, और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।